करनी सर, मारा गया मुझे हॉस्पिटल पे। बलेसा का एक लड़का था, शाम को उसको इन्होंने इंजेक्शन गलत लगाया शाम को। मैंने उसी बात पे शोर उठाया और उसी बात पे मुझे मारा गया। उसको भी रेफर कर दिया इन्होंने, तभी बड़े बड़े डॉक्टर आए तभी। उसी वो डॉक्टर थे और यहाँ एसपीओ जो रात को नौकरी करते हैं उन्होंने मारा मुझे, यहाँ भी मारा। फिर रात को मैं भाग गया हॉस्पिटल से, मैं सुबह हॉस्पिटल में आया। उसको मारा, बहुत मारा, बेदर्दी से मारा। अभी यहाँ पे प्रेसिडेंट और सुप्रीडेंट भी आया था, एडीडीसी और सुप्रीडेंट भी आया था। उन्होंने हमारी बात पे कोई गौर दी थी ना हमने उसको, तो और उसने हमारी बात पे कोई गौर नहीं किया था। अब आप क्या चाहती हैं? हम इंसाफ चाहते हैं कि क्यों मारा गया मेरे पति को। यही तो बात है ना कि हम यहाँ पे आए थे इलाज करने, मार खाने नहीं आए। हमारे बच्चे को कल से मेडिकट नहीं लगाया, किसी ने भी नहीं लगाया। हमारा बच्चा बहुत बीमार है और इधर कोई भी नहीं देखता है अच्छी तरह से कि क्या है किसको। डॉक्टर नहीं आ रहे यहाँ पे? सर डॉक्टर अपनी मर्जी से आते हैं तो एक बार देख यहाँ पे इलाज करने आते हैं और यहाँ पे कोई डॉक्टर साहब आते नहीं, ये प्राइवेट ही ज़्यादा। सर यही मैं बोलना चाहती हूँ। उनसे भी रिक्वेस्ट की थी, सुप्रीडेंट से रिक्वेस्ट की, उन्होंने मेरी बात को ठुकरा दिया। ऐसे ही कोई मसला नहीं है, चलो ऐसे ही कोई मसला नहीं है। सर हम गरीब लोग हैं, फिर जाएं कहाँ, किसको बोले हम लोग? सर ऐसे सबके साथ ऐसा करते हैं गुंडागर्दी। सर अगर इनको नौकरी मिलती है, हमारी जीएसटी, हम मजदूर लोग जीएसटी देते हैं, इनकी तनख्वाह पूरी होती है। जो रात को यहाँ पे मारपीट हुई थी, तो क्या बताना चाहेंगे, किसकी गलती है, किसने मारा? सर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इंसाफ सबके लिए होना चाहिए। हम कल आए थे, कल से किसी ने हमारे बच्चे को नहीं देखा है। और यहाँ पे बलेसा का एक बच्चा था जिसका इंजेक्शन गलत हुआ था, इंजेक्शन एक लगाना था, उसको दूसरा इंजेक्शन लगा दिया और वो बेहोश पड़ा था इधर। फिर मेरे पति ने इसी बात पे सबको बताया था कि किसी डॉक्टर को बुलाओ, यहाँ जो बड़े से बड़ा डॉक्टर होगा उसको बुलाओ यहाँ कि इस बच्चे को देखेगा। और किसी ने इसकी बात नहीं मानी। बड़ा डॉक्टर आया कोई, उसने उसको मारा, बहुत मारा, बेदर्दी से मारा। अभी यहाँ पे प्रेसिडेंट और सुप्रीडेंट भी आया था, एडीडीसी और सुप्रीडेंट भी आया था। उन्होंने हमारी बात पे कोई गौर नहीं किया है। कि यहाँ पे रात को हमारी मार? हाँ बताया था, लेकिन उन्होंने कोई गौर नहीं किया। एप्लीकेशन दी थी ना हमने उसको, तो और उसने हमारी बात पे कोई गौर नहीं किया था। अब आप क्या चाहती हैं? हम इंसाफ चाहते हैं कि क्यों मारा गया मेरे पति को। यही तो बात है ना कि हम यहाँ पे आए थे इलाज करने, मार खाने नहीं आए थे। पेशेंट अपने आप को सही सलामत देखना चाहता है, अपनी इस सेहत को बचाना चाहता है, हर एक को बचाना चाहता है इंसान। लेकिन इन्होंने मेरे पति को मारा है, बहुत बेदर्दी से मारा है और किसी बच्चे को कोई नहीं देख रहा है इधर। अब आप ये क्या मांगे लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर और डीसी की स्तर से, क्या बताना चाहते हैं? मैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि मेरे पति ने जो भी मार खाई है, किस लिए खाई है, किस वजह से खाई है। हॉस्पिटल में पेशेंट आता है, पेशेंट के साथ यही इंसाफ किया जाता है हॉस्पिटल में। मैं यही जानना चाहती हूँ, बस और कुछ नहीं। कहाँ रहते हो आप और नाम क्या आपका? सर मेरा नाम कंचन भगत है और हम नेजुस रोड से आए हैं। कब आए हो यहाँ पे? कल सुबह से आए हैं हम। हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है। अच्छा, और इसकी ट्रीटमेंट हुई यहाँ पे? डॉक्टर लोग आए आपके पास? सर आए, लेकिन किसी ने हमारे बच्चे को कल से मेडिकट नहीं लगाया, किसी ने भी नहीं लगाया। हमारा बच्चा बहुत बीमार है और इधर कोई भी नहीं देखता है अच्छी तरह से कि क्या है किसको। डॉक्टर नहीं आ रहे यहाँ पे? सर डॉक्टर अपनी मर्जी से आते हैं तो एक बार देख के चले जाते हैं, तो ये नहीं सोचते हैं कि कोई बच्चा ज़्यादा बीमार है या कुछ है। सर यही क्या चाहती हैं आप? सर बच्चों को देखो अच्छी तरह से, डॉक्टर आएंगे, सारे बच्चे इधर हैं तो देखेंगे अच्छी तरह से, बच्चे ठीक हो जाएंगे, सबके बच्चे इधर। हम यहाँ पे इलाज करने आते हैं और यहाँ पे कोई डॉक्टर साहब आते नहीं, ये प्राइवेट ही ज़्यादा। सर यही मैं बोलना चाहती हूँ। घर से आया, हमारे वहाँ बर्फबारी बड़ी है सर। मैं वहाँ से आया, हमने सोचा हमारे
सर मैं छात्र सिंहपुरा में रहता हूँ सर। मैं वहाँ से गाड़ी बुकिंग करके लाया सर। फिर मैं नीचे गया हॉस्पिटल में सर, वहाँ मुझे एक स्लिप मिली। मेरी बीवी भी बीमार थी सर। मैं चाहता था कि मैं वहीं से, फिर मैंने बच्चे के लिए दवाई लाई, थोड़ा सा देखा इन्होंने, फिर उसने तीन बार मेडिकल लगाया, निकाला, 3 बार लगाया, निकाला। उसके बाद उसको ये हाथ मोटा हो गया सर, ऐसे लगा के सर हमारे साथ भी कुछ इंसाफ तो होना चाहिए ना सर। हम गरीब आदमी हैं सर। ये लोग नहीं सोचते, अगर गवर्नमेंट ने हमारे लिए सुविधा रखी है, ये लोग हमारे साथ ये जुल्म क्यों करनी। सर मारा गया मुझे हॉस्पिटल पे। बलेसा का एक लड़का था, शाम को उसको इन्होंने इंजेक्शन गलत लगाया शाम को। मैंने उसी बात पे शोर उठाया और उसी बात पे मुझे मारा गया। उसको भी रेफर कर दिया इन्होंने, तभी बड़े बड़े डॉक्टर आए, तभी उसी वो डॉक्टर थे और यहाँ एसपीओ जो रात को नौकरी करते हैं, उन्होंने मारा मुझे, यहाँ भी मारा। फिर रात को मैं भाग गया हॉस्पिटल से। मैं सुबह हॉस्पिटल में आया हूँ, सुबह आया मैं हॉस्पिटल में, मैं शाम को ही भाग गया था यहाँ से। सर ऐसा कौन सा इंसाफ है? गुंडागर्दी क्यों करते हैं हमारे साथ? सर अगर हमारे लिए सुविधा गवर्नमेंट ने रखी, हमें क्यों नहीं मिल रही है? अब क्या मांगे आपके एलजी? सर हमें इंसाफ चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोई बाथरूम इस वक्त, आज हमारे यहाँ डीडीसी आने वाले थे, ये मतलब डीसी यानी सुप्रिटेंडेंट आने वाले थे, आज इन्होंने हॉस्पिटल की सफाई की है। सुबह मैंने पूरे हॉस्पिटल की वीडियो बनाई है, कोई हॉस्पिटल में मौजूद ही नहीं था। मेरे पास पूरी वीडियो पड़ी है सर, मैंने पूरे हॉस्पिटल की वीडियो बनाई, किसी भी कमरे में। आए थे, क्या आपने उनको बताया? सर मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की थी, सुप्रिटेंडेंट से रिक्वेस्ट की, उन्होंने मेरी बात को ठुकरा दिया। ऐसे ही कोई मसला नहीं है, चलो ऐसे ही कोई मसला नहीं है। सर हम गरीब लोग हैं, फिर जाएं कहाँ, किसको बोले हम लोग? सर ऐसे सबके साथ ऐसा करते हैं गुंडागर्दी। सर अगर इनको नौकरी मिलती है, हमारी जीएसटी, हम मजदूर लोग जीएसटी देते हैं, इनकी तनख्वाह पूरी होती है, और हम ही पे ये दाड़ाछाई चलाते और हमें ही मारते। सर ये देखो मेरी आंख पे क्या किया है सर, रात भर इन्होंने मारा मुझे। सर ये कौन सा कानून है? ये कौन सा कानून इनको इजाजत देता है आप पेशेंट को ही मारो? सर मैं खुद बीमार था, मैंने खुद के लिए दवाई ली ही नहीं। फिर मैंने सोचा चलो इन्हीं को कुछ मिलेगा, मैंने बाहर से दवाई मंगाई। सर मैं गया, फिर बीवी के लिए भी दवाई मंगाई, ये भी एडमिट थी, वो बेटा भी एडमिट था, उनको वो बड़े बीमार थे। 1-2 बार नजर आए डॉक्टर, उसके बाद उन्होंने नर्स को, फिर उसी बात पे मैंने, वो बलेसा का लड़का था सर, वो बड़ा बीमार था सर, वो बिल्कुल इन्होंने गलत इंजेक्शन लगाया उसको। और मैंने स्टाफ का कहना है कि आपने यहाँ पे गाली गलौज की है, क्या ये बात हकीकत है? सर अगर कोई भी सबूत दे सर, मैं उसका कसूरवार हूं, जो मुझे खता चढ़ेगा। मैं यहाँ पेशेंट है, आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि मैंने रात को इनके साथ बोला क्या, उनको मैंने बोला क्या, और मारा किस बात पे उन्होंने मुझे, पुलिस वालों ने मारा मुझे। इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पेशेंट्स एंड छात्रों के, उनका ये कहना है कि यहाँ पे डॉक्टरों की तरफ से हमें रात को पीटा गया। क्या ये इल्ज़ाम हकीकत है और क्या बताना चाहेंगे आप इस वाक़े को लेकर? देखिए ये मुझे भी ये बात जो है, अभी तक जो पेशेंट के अटेंडेंट्स जो हैं वो आप तक तो पहुँचे, लेकिन अभी तक उन्होंने हॉस्पिटल के जो इंतज़ामिया है उसको ये नहीं बताया। हालांकि ये रात को रात को 10 बजे के करीब ये माजरा हुआ था, उसी वक्त हमने जो ये इंचार्ज पुलिस जो पोस्ट है हॉस्पिटल की, वो भी वहाँ पे थे। डॉक्टर जो पेडियाट्रिशियन हमारे हैं डॉक्टर फिरोज़, वो वार्ड में उसी वक्त थे। फिर वहाँ पे इस तरह की इनकी तू मैं कुछ इन्होंने हुई है जिसकी हमें नॉलेज है। अब इसको प्रॉपरली हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्या मसला हुआ और किसकी तरफ से, क्योंकि अगर हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ से कोई ज़्यादती होगी तो इससे मेरी तरफ से ये पूरी एश्योरेंस है कि इस पर हम पूरा कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो प्रिलिमिनरी आ रही है रिपोर्ट, उसके मुताबिक तो ऐसा हमें नज़र नहीं आ रहा, थोड़ी सी गलत फहमी है और इंशाल्लाह इसको जल्दी ही दूर कर लिया जाएगा। तो सर अगर हम सीसीटीवी कैमराज की बात करें, वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमराज लगे हैं? जी बिल्कुल, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं और उसकी भी जांच होगी और देख लेंगे कि अगर वाकई इस तरह की ज़्यादती हुई है, किसकी तरफ से हुई है। जहाँ तक ये माजरा, ये जो किस्सा हुआ है या ये जो इंसिडेंट हुआ है, हॉस्पिटल हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि इस तरह की कोई सिचुएशन ना बने। हाँ, क्योंकि दूर दराज से लोग आते हैं, उतना इल्म नहीं है, मेडिकल जो कंडीशंस है उनके बारे में उतना पता नहीं होता, तो कई बार लोग जो है इमोशनल हो जाते हैं। और बहरहाल जब उनको ये सारा कुछ समझाया जाता है और वो समझ जाते हैं इस बात को, और इंशाल्लाह इसमें भी जो है खुश